सूर्य प्रभात की पहली किरण के साथ मैं कुलदीप शर्मा आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ से। कक्षा सप्तम के अंतर्गत विषय विज्ञान में हमारा जो आज का प्रकरण है पादपों में पोषण, इसके अंतर्गत हमने पिछले अध्याय के पिछले जो कक्षा है उसके अंतर्गत अध्ययन किया था कि पोषण किसे कहते हैं और साथ साथ पोषण के जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हमने इसके अंतर्गत अपने सजीवों को दो भागों में विभाजित किया, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और विषमपोषी के अंतर्गत वे जीव जो कि अन्य जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं और अपना भोजन स्वयं न बना करके पौधों और अन्य जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये परिभाषाएं हमने समझी थी स्वपोषी और विषमपोषी की। इन्हीं परिभाषाओं के अंतर्गत हम आज जो हमारा बिंदु है पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पादपों में खाद्य संश्लेषण यानी खाद्य का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हम अपना जो खाद्य है, भोजन है, वो किस प्रकार से बनाते हैं। हम सब जो सजीव हैं वो निर्भर होते हैं पौधों के ऊपर, और पौधों से ही हम अपना भोजन बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं। इस प्रक्रम को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आज जो हमारा बिंदु है वह है खाद्य संश्लेषण। किसके अंतर्गत? पादपों में खाद्य संश्लेषण के अंतर्गत। जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, और इन खाद्य फैक्ट्रियों में, जैसे कि फैक्ट्रियों के अंतर्गत अपना जो भोजन है वह बनता है या अन्य जो उत्पाद है वह बनता है, उसी प्रकार से पत्तियां भी जो पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं और अन्य भागों तक अपनी जो भोजन के अवयव हैं और ऊर्जा है उसको पहुंचाने का कार्य करती है। इसी प्रक्रम के लिए यहाँ पर हमने देखा है कि एक पत्ती है। क्या सभी ने पत्तियाँ देखी हैं? पत्तियाँ किस रंग की होती हैं? पत्तियाँ कौन से रंग की होती हैं भाई? हरे रंग की होती हैं ज़्यादातर। तो ये हरे रंग की पत्तियाँ होने का कारण क्या है? हरा रंग का वर्णक होता है। क्या होता है? हरे रंग का वर्णक, जिसका क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो कि पत्तियों में होता है, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, संग्रहित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जो अपना भोजन है, यहाँ एक समीकरण के माध्यम से हमने समझा है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग का वर्णक। ऐसे ही इस समीकरण को पूर्ण करते हुए रासायनिक क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन यह उत्पादन के रूप में हमें प्राप्त होता है। जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मंड और स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाती है, और वह अन्य कार्यों के लिए अन्य जो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन भी निर्मुक्त होती है। और यहाँ हमने एक और गमला लगा हुआ पौधा लिया है, इसी की एक पत्ती को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। यही प्रक्रम जो है पूरे अन्य पौधों में भी होता है। हम एक पत्ती को लेकर के यहाँ पर समझ रहे थे, लेकिन इसको यदि हम गमले में लगे हुए पौधे के रूप में समझें तो भी ये पत्तियाँ हैं, और पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, संग्रहित हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल की उपस्थिति में पत्तियाँ क्या करती हैं? अपने भोजन का निर्माण करती हैं। यहाँ एक और प्रश्न आता है कि भाई सूर्य का प्रकाश सभी जीवों के लिए क्या है? एक सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक साधन है। क्या हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने जीवन का जो कल्पना है वो कर सकते हैं? नहीं। हम सूर्य के प्रकाश के बिना जो जीवों की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को संग्रहित करता है, और पत्तियों के द्वारा जो बना हुआ भोजन है वही अन्य जो जंतु हैं वह ग्रहण करते हैं। यहाँ एक और बात हमें ध्यान में रखने की होती है कि जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं
उनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। जैसे हमारी त्वचा होती है, इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसी प्रकार से इन पत्तियों में भी रंध्र होते हैं। और उन रंध्रों की एक छोटी संरचना, सूक्ष्म संरचनाओं के बीच में ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, जो कि यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। इन द्वार कोशिकाओं का खुलना और बंद होने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका निर्मुक्त होना और ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये प्रक्रम होते रहते हैं। और इसी द्वार कोशिकाओं के माध्यम से जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इसी प्रक्रम में यदि हम देखें तो रंध्रों का भी योगदान बहुत सर्वाधिक है इस पत्ती के लिए, गैसीय विनिमय के लिए। हमने जो ये समीकरण आज समझी वह है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यह हमें गृह कार्य के अंतर्गत लिखना है। इसी प्रकार से खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं, पौधों की, ये हमें लिखना है। हरे रंग का वर्णक किसे कहते हैं या हरे रंग का वर्णक कौन सा होता है, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी क्यों होती हैं। इसके बाद एक अगला बिंदु आता है, क्या आप सभी भैया बहनों ने जो तालाब हैं या झीलें हैं, नदियां हैं, उनके किनारों पर कंजी जमी हुई देखी है? अगर आपने देखी होगी तो उस कंजी में छोटे छोटे काई जिसको बोला जाता है, उस काई में छोटे हरे रंग के पौधे होते हैं, सूक्ष्म पौधे होते हैं। तो उन पौधों को क्या कहा जाता है, वे होते हैं शैवाल। उनमें भी हरे रंग का वर्णक पाया जाता है और वे भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं और ये भी स्वपोषी होते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्तियों के द्वारा किस प्रकार से होता है, खाद्य फैक्ट्रियाँ किन्हें कहते हैं, हरे रंग का वर्णक, द्वार कोशिकाएं, रंध्र, और ये एक रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण की जो हमें लिखना है और याद करना है। यह जो पूरा प्रक्रम है चित्र सहित हमें सभी भैया बहनों को बनाना है। यहाँ एक और बात हमारे ध्यान में आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व उपस्थित होते हैं। ऐसे ही हमने कक्षा 6 के अंतर्गत अध्ययन किया था कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, उसमें हमने लिया था कि आलू का पेस्ट लिया, 2 परख नली लेकर के, और एक में आलू का पेस्ट और एक में स्वच्छ जल लिया, और हमने उसमें आलू के पेस्ट वाली दोनों ही परख नलियों के अंतर्गत, आलू का पेस्ट और जल वाली जो परख नली हैं, उन परख नलियों के अंतर्गत हमने आयोडीन की कुछ बूंदें डाली। तो परख नली, दोनों ही परख नलियों के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो आलू के पेस्ट वाली जो